नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। और बताइए कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए अमर सुहाग की तीसरी कहानी लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ अमर सुहाग की 2 कहानी शेयर कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो चलिए अमर सुहाग की नई कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में ननद और भाभी रहती थीं। ननद की भी शादी हो गई थी। भाभी अमर सुहाग की कहानी सुनती थी, व्रत करती थी और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कहानी सुनती थी। वह जब भी व्रत करती तो अपनी ननद को ससुराल से घर बुला लेती थी और कहानी सुनने के बाद वह अपनी ननद को सुहाग का सभी सामान भेंट देती थी। ननद सभी सामान लेकर अपने मायके चली जाती थी, लेकिन वह कभी भी अमर सुहाग की कहानी नहीं सुनती थी। वह भाभी के साथ कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी। सामान ले जाने के बाद वह जब भी उस सामान को पहनती थी तो उसकी सुहाग की चूड़ियाँ टूट जाती थीं। अक्सर हर बार ऐसा ही होता था। भाभी जब भी उसे बुलाती और सुहाग का सामान देती, वह सामान लेकर बिना कहानी सुने चली जाती और अपने ससुराल जाकर जब भी वह सामान पहनती तो उसके सुहाग की चूड़ियाँ टूट जाती थीं। जब ऐसा कई बार हुआ तो उसने घर आकर अपनी भाभी को बताया, तो भाभी ने सारी बात अपने पति को बताई और कहा कि आप किसी अच्छे पंडित से बात करिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो भाई ने सारी बात जाकर पंडित को बताई। तो पंडित ने कहा कि तुम्हारी बहन सामान ले लेती है, लेकिन कभी भी तुम्हारी भाभी के साथ अमर सुहाग की कहानी नहीं सुनती है, पूजा पाठ नहीं करती है। यह उसी के परिणामतः होता है। आप जाकर अपनी बहन से कहिए कि वह अमर सुहाग का व्रत करे, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करे और अमर सुहाग की कहानी सुने। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसने वापस आकर सारी बात अपनी बहन और अपनी पत्नी को बताई। बहन को अपनी इस गलती पर पछतावा हुआ और अब के बाद जब उसकी भाभी ने अमर सुहाग का व्रत किया तो उसने भी अपनी भाभी के साथ अमर सुहाग का व्रत किया, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना की और अमर सुहाग की कहानी सुनी। इसके बाद जब उसकी भाभी ने उसको सुहाग का सामान दिया और वह उसे लेकर अपने ससुराल गई और जब वह सामान उसने पहना तो उसके हाथों की चूड़ियाँ नहीं टूटीं। तो इस तरह से जो भी सुहागिन स्त्रियाँ अमर सुहाग का व्रत करती हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं, एक बार खाना खाकर अमर सुहाग की कहानी सुनती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्हें माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती है और उनके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।